वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, अब पिछले कई दफ़ा आप शो पर आई हैं और बार बार हमें एक कॉल रिसीव होती है डिफरेंट सिटीज़ से, और उनका मसला और मकसद एक ही होता है कि शादी को इतने साल हो गए हैं और औलाद नहीं हो रही है। एक तो सबसे पहले खवातीन और हज़रात, इस तवज्जुह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसी के साथ भी इस तरह का मसला दरपेश है तो उसके अंदर सिर्फ आप एक जो खातून हैं उनको ब्लेम नहीं कर सकते, या सिर्फ उनके टेस्ट पर टेस्ट नहीं करा सकते। जो मर्द हजरात हैं उनको भी अपने टेस्ट कराने चाहिए, उनको भी अपनी एक सेहत को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि जो औलाद है ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है कपल के लिए। तो उसके लिए दोनों की सेहत अगर सही होगी तो ही आपको इंशाल्लाह औलाद की जो नेमत है अल्लाह ताला उसे नवाजेगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपने लास्ट टाइम कहा था शो पे कि ये चीज़ आराम से क्योर हो सकती है। आप मुझे सबसे पहले बताएं रीज़न क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के? अच्छा देखिए, फॉर नो रीजंस भी इनफर्टिलिटी होती है। मतलब कुछ होता है कि अगर आप मेडिकली फ़िट हैं, दोनों मियाँ बीवी, और उनकी औलाद नहीं हो रही होती है, तो इसका मतलब है हुक्म इलाही नहीं है। एक तो ये है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप साइंटिफिकली आ जाते हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ख़वातीन की अगर मैं बात करूं तो उनके एग साइज़ जो है वो मैच्योर नहीं बनता, और उनके और दूसरे मसाइल होते हैं कि जो उनके माहवारी का जो सिस्टम है वो सही नहीं होता। लेकिन इनफर्टिलिटी में हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते, और जो एग साइज़ है वो इतना मैच्योर नहीं होता कि वो कंसीव कर सके। अब हम आते हैं मेल पे। मेल में ये होता है सीमन एनालिसिस, जैसे स्पर्म काउंट जो होता है उसमें ख़राबी हो सकती है, उसमें जो है और रैपिड लीनियर वो सही ना हो। मतलब आपके स्पर्म बहुत अच्छे हैं मगर रैपिड लीनियर यानी कि उनकी छलांग अच्छी ना हो तो भी हो सकता है। और बहुत सारी बीमारियों की वजह से, बहुत सारी अद्वियात खाने की वजह से भी हार्मोन्स पे प्रेशर पड़ता है, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन इनफर्टिलिटी किसी भी पैथी में काबिल इलाज है अगर आप बगैर छोड़े। मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं, गिव अप कर देते हैं, बहुत इलाज करा लिया, बस 2 साल इलाज कराया, छोड़ देते हैं। आप जिस भी डॉक्टर को विज़िट करते हैं उसको कम से कम 6 महीने लाजमी आप दें। 6 मंथ के बाद अगर आपको लगता है तो आप स्विच करें। हमारे यहाँ जो मतलब कि ऐसे कपल होते हैं वो ज़्यादा, उनको मतलब कि माशरे की तरफ से प्रेशर भी बहुत होता है, तो वो स्विच बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ये वजह होती है। और फिर मेल में ये भी होता है एज़ोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि उनके स्पर्म्स जो हैं उनमें औलाद पैदा करने की जरासूमें होते ही नहीं हैं। अगर वो कुदरत की तरफ से नहीं हो तो उसका इलाज नहीं हो सकता। हाँ, साइंस में है कि फिर वो बोन मैरो से फिर आपको ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है, या अगर बचपन में हम नेचुरोपैथ कहते हैं अगर मम्स निकले मेल में तो उनके जो है ना स्पर्म्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, या उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो एज़ोस्पर्मिक आ सकती है। इस सूरत में उनकी उम्र अगर 30 साल से कम है तो होम्योपैथिक में भी इसका इलाज है और नेचुरोपैथी में भी इसका इलाज है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ मेरे पास आए जिनका केस ये था कि उनको बचपन में मम्स हुए थे और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें जो ना वो एज़ोस्पर्मिक आते थे। तो जब उनका इलाज किया गया तो अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से उनकी औलाद हुई। होगी।